निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है। इसका नाम मलेशिया के गांव सुंगई निपाह पर पड़ा, जहां 1999 में पहला मामला सामने आया था। यह पैरामाइक्सोविरिडे परिवार का सदस्य है और मुख्य रूप से फल खाने वाले चमगादड़ों में पाया जाता है। शुरुआत में इसे रहस्यमयी बीमारी समझा गया, लेकिन वैज्ञानिकों ने जल्द ही इसे एक नया और खतरनाक वायरस पहचाना। संक्रमित सुअरों के जरिए यह इंसानों तक पहुंचा। निपाह वायरस की मृत्यु दर 40% से 75% तक हो सकती है, जिससे यह दुनिया के सबसे घातक वायरसों में शामिल है। इसका कोई पक्का इलाज या टीका नहीं है, इसलिए बचाव ही सबसे अहम है। यह वायरस इंसानों के बीच भी फैल सकता है, जिससे इसका खतरा और बढ़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा माना है। भारत के केरल जैसे राज्यों में भी इसके मामले सामने आ चुके हैं। इसलिए निपाह वायरस के बारे में सही जानकारी और सतर्कता बेहद जरूरी है। निपाह वायरस का मुख्य स्रोत फल खाने वाले चमगादड़ हैं, जो वायरस के प्राकृतिक वाहक होते हैं। ये चमगादड़ फलों या ताड़ी के रस को दूषित कर सकते हैं। जब सुअर या अन्य जानवर ऐसे दूषित फल खाते हैं, तो वे संक्रमित हो जाते हैं। मलेशिया में यही कारण था कि किसान संक्रमित हुए। इंसानों में संक्रमण आमतौर पर संक्रमित जानवरों या उनके तरल पदार्थों के संपर्क से होता है। एक बार इंसान संक्रमित हो जाए तो वायरस लार, खून या सांस की बूंदों के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे में फैल सकता है। संक्रमित सतहों से भी वायरस फैल सकता है, इसलिए साफ सफाई और हाथ धोना बेहद जरूरी है। निपाह का सफर चमगादड़ से शुरू होकर जानवरों और फिर इंसानों के बीच फैलता है, इसीलिए सतर्क रहना जरूरी है। निपाह वायरस के लक्षण आमतौर पर 4 से 14 दिन में दिखते हैं। शुरुआत में तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश जैसे सामान्य लक्षण होते हैं। कई बार लोग इन्हें मामूली फ्लू समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन निपाह प्रभावित क्षेत्रों में इन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। बीमारी बढ़ने पर दिमागी लक्षण जैसे चक्कर, भ्रम और उनींदापन दिख सकते हैं। ये संकेत है कि वायरस दिमाग पर असर कर रहा है। गंभीर मामलों में इंसेफेलाइटिस, सांस लेने में तकलीफ और दौरे पड़ सकते हैं, जिससे मरीज कोमा में जा सकता है। जो लोग बच जाते हैं, उनमें भी लंबे समय तक थकान, कमजोरी या न्यूरोलॉजिकल समस्याएं रह सकती हैं। इसीलिए शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज न करें और तुरंत चिकित्सा सहायता लें। निपाह वायरस का कोई निश्चित इलाज या टीका नहीं है। इलाज मुख्य रूप से सपोर्टिव केयर पर आधारित है। मरीज को अस्पताल में भर्ती कर लक्षणों का इलाज किया जाता है। गंभीर मामलों में आईसीयू और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। मरीज को आइसोलेशन में रखा जाता है ताकि संक्रमण न फैले। डॉक्टर और नर्सें पीपीई किट पहनकर ही देखभाल करते हैं। बचाव के लिए सबसे जरूरी है चमगादड़ों के संपर्क से बचना, जमीन पर गिरे या झूठे फल न खाना और कच्चा ताड़ी या खजूर का रस न पीना। व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें, हाथों को साबुन से धोएं, बीमार लोगों और जानवरों से दूरी रखें। किसान या पशुपालक हैं तो बीमार जानवरों को संभालते समय दस्ताने और मास्क पहनें। इन उपायों से हम खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। भारत में निपाह का पहला मामला 2001 में पश्चिम बंगाल में आया था और हाल के वर्षों में केरल में कई बार इसका प्रकोप हुआ है। हर बार सरकार और स्वास्थ्य कर्मियों ने सतर्कता और मेहनत से हालात को संभाला है। निपाह जैसी बीमारियों के साथ अफवाहें और गलत जानकारी भी तेजी से फैलती हैं, जिससे डर और भ्रम बढ़ता है। सोशल मीडिया पर आई किसी भी जानकारी को बिना जांचे आगे न बढ़ाएं। केवल विश्वसनीय स्रोत जैसे WHO या स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी पर भरोसा करें। सही जानकारी और सतर्कता से ही हम इस वायरस का सामना कर सकते हैं। जागरूक रहें, बचाव के नियमों का पालन करें और अफवाहों से दूर रहें। यही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है।